हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले तो 2 पढ़ा दिया है ना मैंने। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा था कि आश्वित जल विद्युत धारा का संचालन क्यों करता है ना। और दूसरा एक बात बताओ, परेशान रहते हो क्या? एक भी क्वेश्चन छूटा आपके एग्जाम में? अब बताओ, जितना पढ़ाए थे उससे ज़्यादा आया नहीं ना, तो फिर काहे परेशान होते हो जी? हैं, परेशान हो जाते हैं सर, क्या करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना अपने टाइम को वेस्ट किए। पीएच मान, पीएच स्केल नेक्स्ट टॉपिक था। पिछले दिन मैंने याद दिलाया था कि पीएच वाला चीज़ पढ़ने वाले। पीएच मान, पीएच स्केल होता क्या सर? ये अच्छा सा लाल पीला आपने बना के रखा है। देखो, आपके लाइफ में बहुत सारा स्केल होता है जिसका यूज करते हैं आप लोग अपनी लाइफ में। जैसे एक स्केल होता है अच्छाई और बुराई को मापने वाला, है ना। जैसे कि कोई लड़का सच बोल रहा है, घर में सबका रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो लड़का अच्छा माना जाएगा, और यदि अपोजिट है तो उसको बुरा माना जाएगा। अच्छाई बुराई मापने का स्केल हुआ, उसके नेचर से हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरीके से आपको लंबाई नापने के लिए भी एक स्केल होता है। इसी तरीके से गरीबी नापने के लिए भी एक स्केल होता है ना। HDI आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसी तरह से एसिड बेस कौन है, कौन ज़्यादा एसिड है, कौन कम एसिड है, कौन ज़्यादा खतरनाक वाला क्षार है, कोई कम खतरनाक वाला क्षार है, इसको कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए हम लोगों को पीएच स्केल पढ़ना होता है। तो हम लोगों के पास जो होता है पीएच स्केल, एक ऐसा स्केल होता है जो किसी भी पदार्थ के अम्लता या क्षारीयता का बोध कराता है या उदासीनता का बोध कराता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, ये एक पीएच स्केल मैंने ले रखा है। पीएच स्केल में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ तक ये जो 7 है, इसके इधर वाला जो भाग है ये एसिडिक है, यानी अम्लीय है, ये अम्लीय है। और यदि 7 के बाद वाला भाग है एल्कलाइन है, यानी क्षारीय है। और यदि किसी का पीएच मान 7 है, परफेक्ट 7 है, तो वो उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। वहीं यहाँ पे भी दिखाया गया, ये पीएच स्केल है ये वाला, तो न्यूट्रल कलर हमारा 7 है। 7 से इधर जो आ रहा है वो अम्लीय है, एसिडिक है। 7 से उधर जो है एक्स्ट्रा में जा रहा है वो बेसी एल्कली है, यानी क्षारीय है। तो हम लोगों ने देखा कि पीएच स्केल एक पैमाना है, किस चीज़ को मापने का? तो अम्लता या क्षारीयता को मापने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने घरेलू यूज वाला कुछ चीज़ लेके रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए 7 जहाँ लिखा हुआ उसके नीचे वाटर है, यानी पानी है। अर्थात पानी ना अम्लीय है ना क्षारीय है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 है। और मैंने जस्ट तो बताया, जिसका वैल्यू पीएच 7 हो वो हो जाएगा हमारा कैसा? उदासीन होगा। अब और कुछ है जिसके बारे में हमको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हमारा दूध जो होता है वो अम्लीय होता है। बोलिए सर दूध अम्लीय होता है तो फट क्यों नहीं जाता है? फट जाता है कुछ दिन में, है ना। दूध बहुत ही कम अम्लीय होता है, पीएच मान 5.6 लगभग होता है, तो दूध हमारा अम्लीय होता है, सॉरी 6.5 होता है, दूध हमारा अम्लीय होता है। उसी तरीके से हम जो कॉफ़ी पीते हैं वो भी अम्लीय होता है। हमारा टमाटर, उसमें तो अम्ल ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरीके से आपका जो विनेगर होता है ना, वो भी अम्लीय होता है। विनेगर जो मैगी वगैरह में आप लोग डाल के खाते होंगे, अचार में डालते होंगे। आपका लेमन जो है, लेमन मतलब क्या होता है? नींबू जी। तो नींबू भी आपका क्या है? अम्लीय है, पिछले दिन ही पढ़ा था हम लोगों ने। इसी तरीके से पेट में जो एसिड पाया जाता है वो भी अम्लीय ही है, HCl एसिड हमारे पेट में पाया जाता है। तो ये हर चीज़ अम्लीय है। क्यों? क्योंकि हर का पीएच मान, जितना भी मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, सबका पीएच मान क्या है? 7 से कम है। नेक्स्ट देखते हैं कि 7 किसका था? तो जल का था, और 7 से ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे हम लोग ब्लड ले रहे हैं, खून का पीएच वैल्यू 7.4 है ना। हमारा बॉडी, अपना बॉडी जो होता है वो 7 से लेकर के 7.8 तक सही से काम करता है पीएच वैल्यू पे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग 8 ले रहे हैं तो ये हमारे खून का एवरेज में दिया हुआ है। इसी तरीके से आपका बेकिंग सोडा जो होता है, ठीक है, जिसको आप लोग पाव रोटी वगैरह में डालते हैं, इसका 9 होता है, 9 के आसपास होता है। यानी ये सब क्षारीय है। आपके स्टोमक में जो टैबलेट डाला जाता है, टैबलेट जो भी होता है वो क्षारीय बनाया जाता है। साबुन आपका क्षारीय है। क्लीनर जिससे आप लोग बर्तन वगैरह या घर में कुछ भी वॉश करते हैं वो भी हमारा क्षारीय होता है। कुछ अम्लीय भी होता है, कुछ क्षारीय भी होता है। हालांकि यहाँ ड्रेन क्लीनर का बात कर रहा है, बेसिन वगैरह साफ करने वाला है ना। ब्लीच जो होता है आपका, ये भी कैसा है? क्षारीय है। तो ये कुछ क्षार का एग्जाम्पल है, कुछ अम्ल का एग्जाम्पल है। तो हम कैसे समझ रहे हैं कौन क्षार है, अम्ल है? तो हम लोग इस स्केल से समझ रहे हैं कि जिसका पीएच 7 से कम है वो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा वो क्षारीय है। पीएच मैं पूरा आपको इंटर तक के लिए यहीं पर बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने मोटा मोटी अभी तक में ये देखा कि पीएच स्केल वह पैमाना है जो किसी पदार्थों के अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का बोध कराता है। जिस
पदार्थ का pH मान 7 से कम है वो अम्लीय, जिसका 7 से ज़्यादा है वो क्षारीय, जिसका परफेक्ट 7 है वो उदासीन है, न्यूट्रल है। चलिए अब आगे बढ़ते बिना टाइम को वेस्ट किए, तो मैंने आज आपके लिए लिख के रखा है। पिछले दिन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया मेरा, तो मैंने जो अभी पढ़ा के आपको रखा pH मान और pH स्केल। तो pH स्केल पहले देख लेते हैं, फिर pH मान को समझेंगे। pH स्केल, यहाँ पे अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। pH स्केल क्या है? तो pH का विस्तृत रूप क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते थे कि जल में क्या होता है? H+ आयन रहता है। तो H+ आयन कितना है यही बताता है हमको pH स्केल। यानी pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की शक्ति, इसका फुल फॉर्म होता है pH का। pH क्या है? स्केल। तो pH माप एक स्केल के द्वारा किया जाता है। किसी विलयन में pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के, इसको बाद में लेते हैं, पहले इसका ये देख लेते हैं, है ना। pH स्केल देख लेते हैं, वो मैंने अभी बताया ना। pH स्केल पहले देख लेते हैं। pH स्केल एक ऐसा पैमाना है जो पदार्थों की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को मापता है। जिस विलयन का pH मान 7 है उस विलयन को हम लोग उदासीन कहते हैं। जिसका pH मान 7 से कम है वो अम्लीय है, जिसका 7 से अधिक है वो क्षारीय है। तो ये चीज़ आप लोगों ने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा pH स्केल क्या है। तो सर pH मान क्या है, वो कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए pH स्केल क्या होता है? तो pH स्केल पैमाना है जिससे मापेंगे, लेकिन pH मान क्या होता है? जैसे कि हमारा कोई पदार्थ है, तो यदि वो अम्लीय है तो उससे क्या निकलेगा? H+ आयन निकलेगा। यदि वो क्षारीय है तो OH- आयन देगा, है ना। तो किसी भी आयन में, किसी भी पदार्थ में ये जो H+ आयन है ना, इसका कंसंट्रेशन कितना है, सांद्रता कितना है, यदि उसको हम लोग लॉग के माइनस से गुना कर देते हैं तो pH का मान आता है। बोले सर लॉग का माइनस का क्या मतलब हो गया? वो अभी मैं सिखाऊंगा अभी आपको बेसिक लॉग। तो फिलहाल देखिए क्या कि pH मान जो है किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का, ब्रैकेट लगा देना मतलब सांद्रता दिखाना, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का लॉग का ऋणात्मक मान होता है, माइनस वाला होता है। मैंने क्या बोला? pH स्केल, pH मान वह मान है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का, सांद्रता का, सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है, ऋणात्मक लॉग होता है। तो इस छोटे से फॉर्मूला में ना पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि pH स्केल क्या है, हम लोग किसी मापते हैं pH स्केल से। अब यहाँ पे दिया किसी विलयन में pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के लघुगणक का क्या है? ऋणात्मक मान है ना। फिर से देख लीजिए क्या, किसी आयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रता होगा, सांद्रण होगा, इसका लॉग के साथ माइनस से गुना करने पे हमारे पास क्या आता है? pH वैल्यू आता है, ठीक है। अब सर कैसे निकालेंगे हम लोग pH मान? हमको दे दिया जाए, चलो भैया H+ आयन का मान इतना है तो कितना होगा लॉग का मान, हम कैसे जानेंगे? तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादातर टीचर ये छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, आप समझना बस थोड़ा सा। अब मजाक में पढ़ते हैं। चलो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया, ये तो स्केल पहले ही देख लिया था। चलो आते हैं, अब हम लोग ये भी पढ़ लिए हम लोगों ने, है ना। चलिए अब है एक और, इस लॉग को समझने से पहले एक और चीज़ समझ लो आप, आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल क्या होता है कि जब आपके पास यहाँ पे कोई वाटर है ना, पानी है आपके पास, H2O है, यदि आप H2O में विद्युत धारा डालते हैं, है ना, प्लस माइनस बैटरी से हम लोगों ने जोड़ दिया है, तो ये क्या होगा? ये H+ में और OH- में ये टूट जाएगा। तो OH+ OH- होगा कितना? तो H+ का सांद्रता और OH- का सांद्रता गुना करिएगा ना, ये आएगा 10⁻⁻14 मोल का, सॉरी मोलरता का। तो ये जो वैल्यू हुआ ना कि किसी भी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह H+ OH- में विभक्त हो जाता है। H+ का सांद्रता OH- के सांद्रता का गुणात्मक मान जो होता है, या उसका गुणात्मक वैल्यू जो होता है, वो 10⁻⁻14 m के बराबर होता है। और इसी को हम लोग, ये 10⁻⁻14 m आया, इसी को हम लोग कहेंगे आयनिक गुणनफल, आयनों का गुणनफल, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल अपघटन से प्राप्त हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का गुणनफल कितना होता है? 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 के बराबर में होता है। हालांकि 10⁻⁻14 यहाँ पे लिख दिए मोलरता के बराबर में होता है। सर मोलरता क्या होता है? तो मोलरता हम लोग पढ़ेंगे, इंटर में हम लोग पढ़ेंगे मोलरता जाकर के। तो फिलहाल आप लोग उस मोलरता एक यूनिट है मापने का, सांद्रता मापने का यूनिट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयन गुणनफल। तो आपको बस ये फॉर्मूला एक ध्यान में रखना, एक तो pH बराबर हमारा फॉर्मूला आया था -log
H प्लस एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला से आप किसी भी विलयन का पीएच मान निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएच मान निकालना। और पीएच स्केल के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है। तो पहले तो आपको ये देखिए यहाँ पे लॉग आ रहा है, तो लॉग आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं ज़्यादा लॉग नहीं बताऊंगा, तो लॉग जितना हमारे लिए भी जरूरी है उतना हम बेसिक लॉगरिथम बता देंगे। आप लॉग का फुल फॉर्म लॉगरिथम, लॉग उसको हिंदी में लघु गणक कहते हैं। अब देखिए log 10 का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 होगा, ये आपको याद रख लेना। जैसे आप लोगों ने रखा है ना कि दर्जन मतलब 12 होता है, जोड़ा मतलब 2 होता है, 13 मतलब 13 होता है, और क्या होता है। तो जैसे आप लोगों ने वो रट के रखा है ना, वैसे रट लो। log 10 का मतलब 1 होता है। और जानते हैं नेचुरल नेचुरल लॉग जो होता है उसके बेस में ही ई रहता है, ठीक है ना। इस चीज़ को बाद में हम लोग समझेंगे, हमको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। आपको बस ये याद रखना log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 0 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू 0.301 शायद है, इतना ही होता है। तो आपको ये याद रख लेना है, इन तीनों को बस याद रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला आता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आधार समान रहे तो गुना में पावर जुटता है, बेस सेम रहे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इसका कुछ रूल है। ये देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया, पहले रूल समझिए। यदि log m पर पावर n होना तो ये n कुछ नहीं होगा, आगे आके गुना हो जाएगा, यानी n log m बन जाएगा। ये नेचुरल ब्लॉक के नीचे में ई लगा हुआ रहता है ना, एक्सपोनेंट, उसका अलग मतलब होता है। log m प्लस log n रहे ना तो आप ऐसा कर दीजिए log m गुना n। तो log m प्लस log n रहेगा तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। log m प्लस log n रहेगा तो m और n का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यदि ये दोनों भाग में हैं तो देखिए जोड़ में गुना करेंगे, भाग में घटा देंगे, यानी log m माइनस log n, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने बस 3 फॉर्मूला देखा कि आपको यूज में बस यही आएगा, यहाँ पे ना बस यही यूज में आएगा। इसका कभी आपको जरूरी पड़ जाएगा तो काम में ले आना। बस आपको यह याद रखना कि log m पर पावर n होना तो n आगे आ जाएगा, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए इससे सारा क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है, यहाँ पे log 4 है ना, तो log 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं log 2 पर पावर 2 है ना, 2 पर पावर 2, 4 को तो 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब क्या आ गया log m पर पावर n, log m पर पावर n, तो n कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा। तो इसके आगे जैसे n आएगा तो ये हो जाएगा 2 log 2, और मैंने देखिए log 2 का मान आपको बताया है, तो हो जाएगा 2 गुना, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, यहाँ लिख देता हूँ, 2 गुना log 2 का मान होता है 0.301, तो 3 दूनी 6 है ना, 0.602, ठीक है ना। ऐसे करके आप ये वाला बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है log 10 पर, यहाँ log 1000 दिया था, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, log 10 पर पावर 1 2 3, 3 कहाँ आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा 3 log 10, और log 10 का मान देखिए तो मैंने कितना बताया, 1 बताया, तो हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर 3, ठीक है। इसी तरह से log 10 पर पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, log 10 का मान 1 हो जाएगा, तो 4 गुना 1 बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पे देखिए तो भाग वाला देखे रखा है, और भाग वाले में क्या होता है, माइनस हो जाता है। इसको ऐसा लिखेंगे क्या, log 2 माइनस log 10, है ना, यही ना लिखेंगे log m बाय n को log m माइनस log n। तो log 2 का वैल्यू आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, log 10 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको रख लीजिएगा। इसी तरह से log 5 और log 2, तो आप देखिए तो log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो m प्लस n गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा log 5 दूनी 10 हो जाएगा, log 10 का मान 1 होता है। तो ये बेसिक log है। आपको log में बस ये वाला आना चाहिए, एक ये आना चाहिए, एक ये आना चाहिए pH वैल्यू निकालने के लिए। समझा आप लोगों ने, बहुत ही बेसिक सा चीज़ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी विलयन में OH माइनस आयन का मान 10 पर पावर माइनस 3 m है। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है, OH माइनस का सांद्रता दिया हुआ है कितना, 10 पर पावर माइनस 3। कह रहा है H प्लस का मान कितना होगा। सर ये कैसे बनाएंगे, अभी जस्ट मैंने बताया आयनिक गुणनफल के बारे में कि H प्लस और गुना OH माइनस जो होगा ये आएगा 10 पर पावर माइनस 14 के बराबर में। H प्लस का मान देखिए तो हमें निकालना ही है, OH माइनस का मान तो गिवन है ना, यहाँ पे देखिए गिवन है ये सब,
दिया हुआ है तो आप H प्लस को तो ऐसे ही लिख दीजिए और गुना OH माइनस का मान कितना है 10 पर पावर -3 है बराबर 10 पर पावर -14 है। इधर गुना में है उधर भाग में जाएगा तो H प्लस का सांद्रता क्या बच जाएगा 10 पर पावर -14 बटे 10 का पावर -3 है ना। इधर गुना में था उधर भाग में चला गया। सर इधर माइनस में उधर प्लस में नहीं चला जाएगा, ऐसा गलती से भी नहीं कर देना, ठीक है ना। अब -14 -3 है, ये कट जाएगा ना इसमें 10 पर पावर माइनस, देखिए 14 में से 3 जाएगा 11 बचेगा, 10 पर पावर -11 बचेगा। तो हमारा आ गया H प्लस का मान आ गया कितना भैया 10 की पावर -11। कितना आसान था, है ना, कितना आसान था। और ये सर कैसे, तो भाग में पावर घटता है, -14 में -3 होगा तो -14 + 3 हो जाएगा, -14 में से 3 जाएगा तो -11 बचेगा। इस तरीके से हम लोगों ने H प्लस का मान निकाल लिया। सर क्वेश्चन में सिर्फ H प्लस थोड़ी है, यहाँ तो pH का मान कह रहा है, ये कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। pH का फॉर्मूला तो हमें पता है, -log क्या होता है H प्लस आयन, और हम लोगों ने H प्लस का मान तो निकाल लिया, बहुत सुंदर, तो रख देते हैं। तो -log H प्लस के जगह रखेंगे 10 पर पावर -11, क्योंकि H प्लस का मान हम लोगों ने निकाल के रखा 10 पर पावर -11। अच्छा log, अब देखिए तो log m पर पावर n, log m पर पावर n क्या था ना, n log m होता था ना। तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि log m पर पावर log, इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो हो जाएगा n log m हो जाता है। इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करिए। तो देखिए माइनस तो ये ऐसा आगे में रह जाएगा, ये -11 आगे आ जाएगा और गुना log 10 बच जाएगा। log 10 का वैल्यू कितना बच्चा, बोलो बोलो 1, वेरी गुड। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 गुना 1 हो गया, यानी 11 हमारा आंसर आ गया, यानी उसका pH वैल्यू कितना आ गया 11 होगा। तो अब आप बताइए विलयन कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, जल्दी बताना है कि pH वैल्यू 11 आया, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय है, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय है, या ऑप्शन नंबर सी उदासीन है। जल्दी बताओ क्या है। तो ये पावर हमारा यहाँ pH का मान 11 है, 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है ना। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसा, ये ओलंपियाड में पूछता है, आपका बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, और CBSE बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है ये, और आपका ICSE बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपका यदि OH वैल्यू दिया हुआ हो तो आप पहले H प्लस निकाल लो और pH का फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन और दिया हुआ, एक और सॉल्व करता हूँ, बाकी अगले आपके लिए रहने दूंगा। सेम क्वेश्चन हो गया ना, इसको मैं मिटा के बदल देता हूँ वैल्यू, यहाँ पे कर देता हूँ 10 का पावर -7। चलो आप बनाते, मज़ा आएगा। अब कहता है कि यदि किसी विलयन में OH का मान दिया हुआ है तो दिया क्या है, दिया है ना, कलर सर चेंज कर लेते हैं, सारा एक ही ऐसा हो गया। दिया है OH का मान हमारा दिया हुआ है 10 की पावर, OH माइनस का मान 10 की पावर -7 m है। हमको ज्ञात क्या करना है, H प्लस बराबर क्या, H प्लस बराबर क्या होगा और pH बराबर क्या होगा। अरे वही होगा जो आज तक होते आया है ना। क्या होते आया, तो बनाएंगे। तो हम लोगों को पता है कि H प्लस गुना OH माइनस बराबर 10 की पावर -14, ब्रैकेट लगाते रहना आप लोग। H प्लस तो निकालना ही है, गुना OH माइनस का मान 10 पर पावर -7 दिया हुआ है, 10 की पावर -14, ये बटे में जाएगा, 7 बार में काट देगा, 10 पर पावर -7 बचेगा। तो हमारा H प्लस का मान कितना आ गया बच्चा, H प्लस का मान आ गया 10 की पावर -7। हम लोगों ने एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब दूसरा नंबर है कि pH का मान क्या होगा। pH का फॉर्मूला लगाओ, pH बराबर -log H प्लस, ये फॉर्मूला होता है। तो दिखाइए -log, तो log ही रहने देंगे, H प्लस का मान जो निकाला वो यहाँ पे रखो। तो H प्लस का मान आया 10 की पावर -7, log m पर पावर n, n आगे आ जाएगा। तो माइनस, ये माइनस तो पहले से ही ना है, इस माइनस को छोड़ देंगे, ये -7 एक्स्ट्रा आएगा और यहाँ बचेगा क्या, तो log 10 बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 गुना log 10 का मान कितना 1, 7 एकम 7, pH मान कितना आ गया 7। अब बच्चा बताओ विलयन कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। सर 7 उदासीन, बहुत सुंदर। मतलब ये हम लोगों ने जल का निकाला। तो जल का आपको पूछा जाएगा ना, OH सांद्रता कितना होता है, तो 10 की पावर -7। H प्लस सांद्रता कितना, 10 पर पावर -7, क्योंकि दोनों बराबर ही होगा, है ना। H प्लस भी वही निकला, OH माइनस भी वही था।
तभी तो माइनस आता, pH 7 आ पाया। इस तरीके से आप कोई सा भी pH वैल्यू, सर क्या pH माइनस में भी आ सकता है? जरूर आ सकता है, ठीक है ना, जरूर आ सकता है। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। किसी विलयन का H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻⁻14 दिया हुआ है। कह रहा है उस विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी। अब बच्चा ये क्वेश्चन बिना pH मान पढ़े जब बनाता है पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। और मैंने तो आपको pH पढ़ा रखा है। सर क्या करेंगे, पहले आयनिक गुणनफल करेंगे, OH से pH निकालेंगे, तब pH पे वैल्यू रखेंगे। अरे क्या जरूरी है, इस बार तो तुमको यहाँ पे किसका दिया हुआ, H प्लस का दिया हुआ है। इस बार OH का चक्कर ही नहीं है, H प्लस आपको गिवन है। H प्लस का वैल्यू है 10⁻⁻10 m। तो अब बताना है क्या होगा प्रकृति। तो प्रकृति सर यहाँ पे जो पावर रहता है ना वही प्लस में बन जाता है ना, ट्रिक है। तो इसका 10 होगा यानी क्षारीय होगा। चलो करके देखते हैं, मजा आएगा। चलो हम लोगों को पता pH बराबर माइनस लॉग H प्लस यानी 10 की पावर -10, -10 आगे आएगा -10 लॉग 10। देखिए तो लॉग 10 का मान कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस यानी 10 गुना 1 बराबर 10। क्या बात है, हम लोगों ने बिना पेन का बनाना शुरू कर दिया। pH का मान 10 आ गया। pH का मान 10 मतलब ये कैसा है, तो पूछ रहा था प्रकृति कैसी है। भैया प्रकृति इसकी होगी क्षारीय। तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिख देना है, चूंकि यहाँ pH का मान 7 से अधिक आया है अर्थात ये विलयन कैसा है, क्षारीय है। क्या आप लोगों ने सीखा? चलिए सीखा है तो इससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, अब बना के कमेंट करना। पहला क्वेश्चन है कि H प्लस बराबर 10 की पावर -3 है, तो आपको OH माइनस का मान कितना होगा ये बताना है, pH का मान कितना होगा ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क में आपका कि H प्लस का मान क्या होगा यदि OH माइनस का मान 10 की पावर 4 है, ठीक है ना। और आपको pH का भी मान ज्ञात करना है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में बढ़िया से सजा के लिखना है। जो करेगा ना वो अच्छा बच्चा कहलाएगा। मेरे ख्याल से तो आप लोग सीख ही गए। सर लॉग वाला थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया, कुछ नहीं, बाकी आपको नहीं भी ध्यान में रहा तो pH में और इस चैप्टर में कोई काम का था नहीं, मैंने बस एक्स्ट्रा बता दिया। आप लोगों को ज़्यादा ना मानते हैं जी। देखिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है एक pH निकालने के लिए। दूसरा आयनिक गुणनफल याद रखना है, 10 की पावर H प्लस गुना OH माइनस बराबर 10 की पावर -14 m होगा। तीसरा, 2 तो ये हो गया, तीसरा आपको निकालना है। तीसरा बस एक फॉर्मूला पता ना होना चाहिए आपको, log m टू द पावर n, यानी फलना पर पावर चिलना तो चिलना आगे आ जाएगा, n log m बन जाएगा। बस ये 3 फॉर्मूला और आपका काम हो गया। ख़त्म नहीं बोलेंगे, आपका काम हो गया। तो इसको बढ़िया से सजा के बोलना है, ये आपके लिए H वाला W है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर आपने बताया था कुछ का पूछा जाता है वो बताइए। देखिए आपके भारतीय वन वाले बुक से लिया हूँ मैंने। क्या है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे कुछ पदार्थ दिया हुआ है, इसका नीचे में pH मान है, ऊपर में पदार्थ का नाम है, यानी ऊपर में हमारा है सब्सटेंस, नीचे में उसका pH वैल्यू है। अब देखिए याद रखना पड़ेगा आपको, अमाशय का 1 होता है, अमाशय यानी हमारे पेट में जो एसिड होता है उसका pH वैल्यू 1 होता है। अब बताइए 1 मतलब समझ रहे हैं आप, एकदम लास्ट यहाँ पर वाला, यहाँ पे देखिए स्टोमक का फोटो भी बना हुआ है, मतलब आपके पेट में इतना खतरनाक एसिड है, इतना खतरनाक। देखिए 7 से कम मतलब एसिड, उसमें भी वो 1 पे चला गया है, बहुत खतरनाक एसिड है। देखते हैं एकदम लाल हो गया है ना, बहुत खतरनाक वाला एसिड है। तो आपको याद रखना आपके पेट में बहुत खतरनाक एसिड भरा हुआ है, HCl। आपने बायोलॉजी चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कर क्या रहे हो, जाओ यूट्यूब पे सर्च करो ना, बायोलॉजी चैप्टर 1 बाय गौतम सर। चलो आगे आते हैं। आपका नींबू का जो रस होता है उसका pH वैल्यू 2.5 होता है ना। 2.5 बूंद नींबू की कीमत तुम का जानो भैया, 2.5 बूंद ऐसे याद रखना। चलिए तीसरा है सिरका, सिरका में 3 किलो अचार में हम सिरका डालेंगे, 3 किलो अचार में सिरका डालेंगे, सिरका 3 किलो अचार में डालते थे pH 3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे टमाटर का 4.1, टमाटर तो ऐसे भाव खा रहा है अभी, आपको पता है 100 टमाटर से बनाया जाता है, 100 रुपये केजी बिक रहा है ना, या लीटर जो भी को केजी में यहाँ रहता है लिखा हुआ, 100 रुपये केजी है, 100 रुपये पर केजी है, जबकि टमाटर यहाँ पे 200 रुपये पर केजी है।
हद है यार। चलो तो टमाटर भाव खा रहा है, 4.1 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए पसीना, सर इसका पूछेगा गंदा गंदा चीज़ है, पूछ सकता है भाई, देख लो। अम्लीय वर्षा, ये ऑब्जेक्टिव अच्छा वाला है ना, इंपोर्टेंट वाला, ये आपसे पूछा जा सकता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 होता है। आपका टॉयलेट का पीएच मान 6 होता है, यानी पेशाब अम्लीय होता है, इसीलिए दीवार में मार मार के पूरा दीवार को देता है तोड़, है ना, एसिड इतना बरसाते हो। चलो अगला, दूध का वैल्यू तो 6.5, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दूध अम्लीय होता है ना। शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का 7 होगा, क्योंकि जल उदासीन विलयन है ना। जल कैसा विलयन? उदासीन। तुम जो दिल के अरमा को आंसुओं में बहला देते हो, बहा देते हो, उसका वैल्यू 7.3 है, यानी गलती से नींबू में तुम आंसू मिला दिए, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तभी तुम एक नया गाना बना देना, बना के मुझे सेंड करना। क्या है? तो आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। आंसू जो होता है क्षारीय होता है, ऐसे टेस्ट करके देखना एक बार आंसू। मजाक कर रहा था, कोई पीना मत, हालांकि पिया तो होगा ही। खून का 7.4 थोड़ी देर पहले बताया था। पित्त मतलब हमारा पाइल जूस, हमारे पेट में जो पाया जाता है ना, पित्ताशय, है ना, याद करो, यकृत के आसपास में पित्ताशय, पाइल जूस 7.8, है ना। तो ये होता है, इसका 7.5 से 8.8 तक आपका भारतीय वन बुक दिया हुआ है, मतलब बहुत खतरनाक होता है। सर क्यों इतना खतरनाक होता है? अरे भैया, आपके पेट में, यहाँ पे अमाशय में देखिए ना, खतरनाक वाला एसिड है, और खाना जब उससे आगे गुजरेगा ना तो पेट को गला देगा, इसीलिए भगवान होशियारी किए हुए, इधर अम्लीय दिए, इधर क्षारीय दे दिए, पूरा बॉडी न्यूट्रल कर दिए। कितना शानदार सा जोड़ा बनाया। चूना का पानी, चूना वही वाला, जानते हैं कितना होता है? 11 होता है। इतना खतरनाक पीएच मान लोग पेटवा में डाल देते हो, अमाशय पर असर पड़ेगा वो। सर खैनी खाने के बाद वो तो फेंक देता है, अब घूंट भी मारता है वो लोग। चलिए खैर छोड़िए, हमें क्या है, गंदा गंदा चीज़ है वो सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने ये तो याद रखना है भैया। सर इंपॉर्टेंट कौन सा है बताई दो। चलो याद रख लेना, एक खून पहला वाला, आपसे जो पूछा था, शुद्ध जल दूसरा वाला, दूध तीसरा वाला, टमाटर चौथा वाला, और ये पांचवा वाला। बस आपको ये 5 कम से कम याद रख लेना है, ये 5 कम से कम याद रख लेना। ये 5 पूछा जाता है हर बार के एग्जाम में। जल सबसे ज़्यादा पूछा गया कि जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जल तो उदासीन होता है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से पीएच का लॉजिक क्लियर। तो सर हमारे लाइफ में पीएच का क्या जरूरी, क्यों पढ़ना पड़ गया? वही तो देखेंगे, अगला स्लाइड में ही देखो क्या है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। खैर मैं जो बोलता हूँ वो आगे आ जाता है। क्या सर आपने पहले बना के रखा है? तो सोचो, मैं बोलता हूँ आगे आ जाता है, तुम पढ़ो ना यार। कहता पेट में अम्लता या एसिडिटी। आप लोगों ने खूब बर्गर खाया होगा, देखो भाई साहब खा रहे हैं, खूब ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पेट में एसिडिटी बन जाता है। कभी सोचे हैं काहे? अरे हम सोचवाते हैं। देखो तुम्हारे पेट में पाया जाता है HCl, कलर चेंज कर लेते हैं अब। तुम्हारे पेट में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक वाला अम्ल। पीएच वैल्यू कितना? तो 1 होता है, खतरनाक सा अम्ल होता है। और जानते हैं ये हमेशा नहीं निकलते रहता है। सोचिएगा कि एकदम कुछ खेबे नहीं करेंगे, रोज अम्ल, इतना अम्ल निकले, पेट अम्ल से फट जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। हम खाना खाते हैं, अम्ल निकलता है खाना को पचाने के लिए। हम खाना खाना बंद कर देंगे, अम्ल निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो अम्ल है वो इफेक्ट करेगा, अल्सर वाला बीमारी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग खाना खाएंगे, अम्ल बनेगा, खाना खाएंगे। अब जो ठूस ठूस के खा ले तो फ्री वाला भोज में जा करके एसिडिटी तो बनना तय है, क्योंकि हम लोगों ने जब बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तो पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बन गया बहुत ज़्यादा। अब बाप कर रहे हैं, अब करें तो करें क्या? तब हम लोग लाते हैं इनो, काम करे 2 मिनट में, है ना, 20 सेकेंड में क्या होता है मुझे ऐड याद नहीं है ना। हम लोग लाते हैं इनो। सर इनो पीने से सही में एसिडिटी ठीक काहे हो जाता है? अरे जानते हो, इनो जो होता है ना, इनो होता है एक क्षार होता है। सर इनो कैसे बनाएंगे? आपने बोला था बताएंगे, तो देख लेते हैं, पहुंच जाएंगे। आज इस चैप्टर में मैं इनो बनाना सिखाऊंगा, आज सिखाऊं कल सिखाऊं, इस चैप्टर में इनो बनाना सिखाऊंगा। कुछ मिले नहीं तो इनो का व्यापार शुरू जरूर कर देना। चल देख क्या इनो बनाएगा। इनो का मान, इनो होता है क्षारीय। पेट में हो गया एसिडिटी, मेरे पेट में हो रहा गुड़गुड़, तो मैंने इनो को बुलाया, है ना। पेट में गुड़गुड़ हुआ तो इनो को मैंने बुलाया। क्यों? क्योंकि हमको पता है भैया कि अम्ल प्लस में क्षार हैं, दिया धार बना दिया उदासीन, और हमारा पेट हो गया हैप्पी। इसीलिए जब आप पेट में ये कोचते हैं ना नूनू, तो आपका HCl लेवल बढ़ता है। HCl लेवल बढ़ना मतलब क्या? HCl लेवल बढ़ना मतलब एसिडिटी बढ़ना। एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इनो पीते हैं, यानी क्षार। हाँ, या आपको कह सकते हैं, पूछा जाएगा एसिडिटी को हटाने के लिए क्या क्या लिया जा सकता है। आपने मॉफ का तो नाम सुना होगा,
अरे मॉम ही होता है, मॉफ नहीं, मॉम ही होता है। जानते हो केमिस्ट्री में पॉप भी है, मॉम भी है ना। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, MOM मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पॉप मॉम दोनों है, दोनों इसी चैप्टर में, मज़ेदार चीज़ है। ये भी बनाना सिखाएंगे, ये सिखा देते हैं। MOM क्या होता है? मैग्नीशियम का रिबन होता है ना, आप इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए दो एकदम, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम, अबे क्या कर दिया मैंने, हाँ ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, पाउडर बन जाएगा, है जलाओगे पाउडर बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अपना पानी में घोल दो, ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आप पानी में घोल दो तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही एक क्षार है, आपने पता है लास्ट में OH मतलब क्षार, है ना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज ए एंटासिड के रूप में यूज़ किया था। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड वैसा पदार्थ है जो अम्लता, पेट की अम्लता को नष्ट करता है। तो पेट की अम्लता को नष्ट करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध पिएंगे। मैग्नीशियम कब से दूध देने लगा? ऐसे करके बनाना पड़ता है ना। तो चलो, तो मैग्नीशियम को लेना, उसको जला देना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, पानी में घोल देना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बने, घटक जाना। सर मरे ना, आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं मरोगे, ट्राई किया है मैंने। कौन पिएगा घटिया सा यार, उससे अच्छा तो जितना मैग्नीशियम का रिबन लाओगे 5 रुपये 10 रुपये में तो इनो आ जाता है। इनो बनाना सिखाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ सर, लिखेंगे कैसे? बाय द वे पूछ दे कि हमारे आमाशय में pH वैल्यू की क्या क्या महत्वता है। अरे यार कुत्तों को चुप करना पड़ेगा। तो यदि आप, तब आपको पूछा कैसे जाएगा? ये कैसे पूछा जाएगा? पूछा ऐसे जाएगा, सर कुत्ता बोल रहा था मार के चले आए क्या? मारे नहीं, समझाएं अभी, ठीक है ना। चलो, तो आपको क्वेश्चन ऐसे रहेगा, हमारे पेट में pH वैल्यू का क्या महत्व है? तो बोलना है हमारे पेट में आमाशय में अम्ल पाया जाता है जिसका pH मान 1 होता है, जो काफ़ी अम्लीय है। कभी कभी हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है, जिसके लिए pH मान बहुत जल्दी जल्दी घटने लगता है क्योंकि अम्ल बढ़ रहा है। तो हम लोगों को उस कंडीशन में एसिडिटी को कम करने के लिए किसी क्षार का यूज करना पड़ता है, किसी एंटासिड का यूज करना पड़ता है ना। एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? एंटासिड का प्रयोग करेंगे, है ना। एंटासिड का प्रयोग करना होता है हमें। एंटासिड मुख्यतः बना किसका होता है? तो इनो को भी हम लोग एज ए एंटासिड ले सकते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग पानी में डाल के घोल के एंटासिड के रूप में ले सकते हैं। और कुछ ज़्यादा 5 नंबर में पूछते सर तब क्या करेंगे? तब आपको पित्त के भी बारे में बताना है। ये आपका है, ये आमाशय, ये यकृत, यहाँ पे एक पित्ताशय पाया जाता है। तो आपको इसके और इसके दोनों बारे में बताना है कि यहाँ पे पाया जाता है HCl अम्ल और यहाँ पे पाया जाता है क्षार। इसका भी pH मान होता है बहुत कम, यानी 1 के आसपास। इसका pH मान लगभग 8 के आसपास होता है। तो ये काफ़ी क्षारीय, ये काफ़ी अम्लीय है। यहाँ से जब भोजन आगे बढ़ता है, पित्ताशय से भोजन को उदासीन कर दिया जाता है। इस टॉपिक को ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा बड़े क्वेश्चन में। तो वैसे आपको इतना ही पूछा जाएगा, पेट में अम्लता या एसिडिटी का क्या कारण है? तो बोलेंगे हमारे पेट का pH मान, हमारे पेट में जो अम्ल होता है इसका pH मान 1 होता है, जो काफ़ी सक्रिय अम्ल है या काफ़ी प्रबल अम्ल है। यदि हम लोग बहुत अतिरिक्त भोजन करते हैं, उस स्थिति में अम्ल का स्राव तेज़ी से होता है, जिसके कारण अम्ल बढ़ने से pH मान लगातार घटने लगता है। हमारा शरीर सही रूप से काम नहीं कर पाएगा और हमें डकार ऐसा अनुभव होने लगता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। एंटासिड मुख्य रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आदि का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे दांत के सफाई में pH वैल्यू का क्या योगदान है? देखिए, आपके दांत में जो होता है ना, आपके दांत का pH वैल्यू के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। देखिए, कभी कभी आप लोग देखेंगे दांत सड़ जाता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का नहीं सड़ता, चमकता हुआ रहता है। तो देखिए, एक्चुअल में आपका दांत हैप्पी रहेगा कब? जब आपके दांत का pH वैल्यू 6 से 7 के बीच में रहेगा। 6 से 7 के बीच में रहेगा। कभी कभी 5 के आसपास आ जाता है, 5.5 के आसपास आ जाता है, तो हमारे दांत को प्रॉब्लम होने लगता है। रीज़न क्या है? हमारे दांत के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, इनामेल, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना। इनामेल जो हमारे दांत को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसका भी एक औकात है। यदि आप 5.5 pH या उससे कम पे आ जाइएगा ना, तो आपको गड़बड़ी होने लगेगा। आपका दांत जो होता है ना, वो धीरे धीरे इनामेल को खोने लगेगा। इनामेल का जो अम्ल के साथ स्राव होने लगेगा, अम्ल के साथ मतलब अभिक्रिया करके हटते चला जाएगा, जिसके बाद आपके दांत का जो कोमल भाग है ये गलने लगेगा और आपका दांत सड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों के मुंह से लार, देखिए हमेशा, देखिए भगवान हर जगह न्यूट्रल करके रखा है। मुंह में बैक्टीरिया के कारण अम्लता बढ़ता है। हमारा जो लार आता है ना, लार का pH मान 6.2 से 7.6, यानी 6 से 7 के बीच में होता है, 6 से 7.5 के बीच में होता है। तो मुंह अम्लीय, लार क्षारीय,
कुल मिला के न्यूट्रल रहे। लेकिन रात में जब सोते हैं ना तो अम्लता बढ़ते जाता है, वो कीड़ा मकोड़ा वाला बताए थे हम लोग भोजन वाले पोषण वाले चैप्टर में, है ना। रात में अम्लता बढ़ जाता है क्योंकि रात में लार तो बनता नहीं है। हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं, टूथपेस्ट से ना ब्रश कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट में रहता है क्षार, तो अम्ल में मिला क्षार, हो गया न्यूट्रल। तो यही था हमारा पीएच वैल्यू का दांत के लिए, है ना। दांत की सफाई में पीएच वैल्यू का एक अहम योगदान है। हमारा दांत जो होता है सामान्यतः पीएच वैल्यू 7 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में अच्छा माना जाता है। कभी कभी हमारे मुंह में अम्लता बढ़ने के कारण पीएच मान लगातार घट जाता है, जिसके कारण दंत अस्थि क्षय होने की संभावना बन जाती है। इससे बचने के लिए हम लोग हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से लार चलता है। लार का पीएच मान 6 से 7.5 के आसपास रहता है, जिसके वजह से हमारा दिन में तो जब तक लार चलता है मुंह हमारा उदासीन रहता है, किंतु रात में जब सोते हैं तो लार चलना बंद हो जाता है। उस स्थिति में सुबह उठ के हम टूथपेस्ट से अपने दांत की सफाई करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट एक क्षार है, वहाँ पर फिर न्यूट्रल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों आता है ना। मांसपेशियों में देखिए ज़्यादा यूज़ करने के बाद, जैसे बहुत बार एल्बो ऐसे ऐसे करिए यहाँ दर्द आने लगता है, बहुत बार ऐसे ऐसे घुमाइए यहाँ पे दर्द आने लगता है, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो कमर वगैरह दर्द करने लगता है ना, मसल्स में दर्द आ जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो हम लोग करते क्या है, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो याद करिए श्वसन वाला चैप्टर, बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता था, है ना। मैंने बताया था एसिड बेस वाले में, इसको बढ़िया समझाऊंगा। तो जब हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं तो हमारे मसल्स में, हमारे मांसपेशियों में ऊर्जा की कमी हो जाती है। उस दौरान ना लैक्टिक अम्ल बन जाता है हमारा पायरोवेट टूट के। तो लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू जो है ना घट जाता है। हमारा बॉडी सिंपली 7 से पीएच मान 7 से लेकर के 7.8 तक, यहाँ हमारा बॉडी बहुत अच्छा फाइन रहता है, एकदम अच्छा काम करता है। लेकिन यदि कहीं क्रैम्प वगैरह आ गया, कहीं मसल्स में इलेक्ट्रिक एसिड जमा हो गया, तो वहाँ तो पीएच वैल्यू घट जाएगा। पीएच वैल्यू घट जाने की वजह से हमें दर्द होने लगता है, हमें क्रैम्प आ जाता है। ठीक, चलिए अगला, ये सब शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है। अगला, बर्तन की सफाई में आप लोगों ने देखा होगा तांबे का बर्तन घर में जरूर देखा होगा। कुछ दिन के बाद देखिएगा कि वो तांबे का बर्तन हरा हो जाता है, कहीं कहीं से, है ना, हरे हरे रंग का परत चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका कॉपर था, वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प, इन सब से अभिक्रिया करता है ना। ये सब कुल मिला के कहलाता है मॉइस्चर, यानी हवा का नमी। इससे अभिक्रिया करके ये बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है ना, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कैसा वाला? बेसिक वाला, है ना। जिसके वजह से क्या होता है कि इसका ना क्षय होने लगता है, और इस दौरान इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है ना। तो बर्तन का भी सफाई हमको करना है ना। तो बर्तन के सफाई के लिए देखिए, बर्तन में अम्लता बढ़ने के कारण वो खराब होने लगता है, और धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय हो जा रहा है, क्षारीय हो जा रहा है। तो इसको हमको कंट्रोल करने के लिए हमको अम्लीय चीज यूज में लाना पड़ेगा। आप लोगों ने इसीलिए देखा होगा बर्तन का सफाई वाला जितना भी एजेंट था ना, अम्लीय था। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। तो बर्तन की सफाई, चूँकि बर्तन एक धातु है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, उसे साफ़ करने के लिए हमें अम्लता का यूज़ करना पड़ता है। आप लोग देखिए, जो बर्तन ऐसे साफ़ नहीं होता, नींबू से साफ़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि मिट्टी की उर्वरता। देखिए हमारा मिट्टी भी होता है ना, वो हमारे मिट्टी का वैल्यू यदि पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच रहता है तो मिट्टी एक तरह से उपजाऊ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पानी बहुत दिन तक खेत में जमा रह जाने के कारण मिट्टी का अम्लता बढ़ जाता है, या अधिक उर्वरक का उपयोग करने के बाद मिट्टी का क्षारीयता बढ़ जाता है। यदि वैल्यू आपका 6.5 है, इससे यदि कम होने लगे तो अम्लता बढ़ जाएगा, अम्लता बढ़ जाएगा। यदि 7.5 से अधिक होने लगे तो क्षारीयता बढ़ जाएगा। इस दौरान आपका खेत ना उपजाऊ नहीं रह पाएगा। इसीलिए आपके खेत का लैब टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे एक ना एक कृषि केंद्र होता है, आप वहाँ जाइए अपने मिट्टी को लेकर के, बोलिए सर हमको मिट्टी का जांच करवाना है, मिट्टी का सब कुछ पीएच वीएच कंट्रोल है कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूछा जाएगा। हाँ, तो यदि अम्लीय हो गया है तो सर क्या करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा खेत जब अम्लीय हो जाता है ना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट छिटवाया जाता है ना, या चूना डलवाया जाता है खेत में। बहुत सारे खेत में आपने किसान को चूना डालते देखा होगा। चूना एक क्षार है, तो अम्ल में क्षार डाल के खेत को न्यूट्रल किया जाता है। ठीक है ना। तो यही हमारे मिट्टी की उर्वरता के लिए हमारा पीएच वैल्यू कंट्रोल रहना चाहिए।
अगला देखिए, अगला है कि हमारा जलीय जीव जो होता है, जैसे कि जो सॉल्ट वाटर में रहता है, समुद्री जल में रहता है, उस जलीय जीव के लिए पीएच वैल्यू 8+ होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जितना भी हमारा महासागर वगैरह है, कैल्शियम कार्बोनेट सब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पे सॉल्ट सब पाया जाता है, बेसिक सॉल्ट पाया जाता है, खास करके क्षारीय लवण पाया जाता है, जिसके कारण उन लोगों का बॉडी ही ऐसा बन गया कि ज़्यादा क्षार में रह सकता है। लेकिन हमारे इधर जो रहता है, हमारे मीठे पानी में जो रहता है मछली, उन लोगों का जीवित रहना इस वैल्यू पे संभव है, यानी 5.5 से 7.5 तक में। यदि इससे कम ज़्यादा हो गया तो इनको परेशानी होगा, इससे कम ज़्यादा हो गया तो इनको परेशानी होगा। यानी जितने जलीय जीव होते हैं उनका भी अस्तित्व पीएच वैल्यू पे ही निर्भर करता है। यदि पीएच वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाएगा तो जलीय जीव जीवित नहीं रह पाएगा। तो आपको इन सब वैल्यू को याद रखना है। यदि समुद्री जीव है तो उसको पीएच वैल्यू 8+ चाहिए, है ना, 8+ पीएच मान चाहिए। यदि आपका कोई मीठे जल का जीव है, मीठे जल जलीय जीव है, मीठे जल का जीव लिखना अच्छा रहेगा। मीठे जल का जीव है तो इसके लिए इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, तो इसका पीएच मान ये देखिए यहाँ पे दिया 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में रहना चाहिए। तो पीएच मान जो है ना 5.5 से लेकर के 7.5, यानी अम्लीय से लेकर उदासीन के बीच होना चाहिए। तो ये था आपका जलीय जीव के बारे में। अगला तो ये बड़ा अनोखा चीज़ है ना, ये बड़ा अनोखा चीज़ एकदम प्रकृति भी ना हर जगह न्यूट्रल करके रखता है। बोले सर यहाँ पे हमको जीवन में नहीं दिखा। उड़कुस्सी का नाम सुने हैं कभी? उड़कुस्सी का पौधा है ये वाला, ये उड़कुस्सी का पौधा है, नेटल का, है ना, नेटल का पौधा। यहाँ लिख देता हूँ, नेटल को हम लोग उड़कुस्सी कहते हैं अपने सामान्य भाषा में, उड़कुस्सी। मैं कहता अरे बड़ा छटपट कर रहा देह में उड़कुस्सी लग गया क्या जी? उड़कुस्सी एक ऐसा घास होता है ना, आपको लग जाएगा ना, इतना खुजली होगा आप पूछो मत। फिल्म सब में आपने कभी कभी देखा है, पत्ता डाल देता है, परेशान हो जाता है। नहाने वाले पानी में पत्ता डाल के से निकाल दिया जाता है और गलती से उसके बॉडी में पत्ता चला गया, वो परेशान होता है। ये उड़कुस्सी नेटल होता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ है नेटल, ठीक है ना। और हमारे प्रकृति का देखिए गजब कारनामा, जहाँ जहाँ पे आपको नेटल का पौधा मिलेगा वहीं आपको आसपास में डक का पौधा मिलेगा। डक, नेटल और डक ये दोनों बड़ा अच्छा रिश्तेदार है। यानी ये जो हमारा नेटल होता है ना, ये अम्लीय होता है, अम्लीय पौधा है, और डक जो है ये क्षारीय पौधा है। जहाँ आपको उड़कुस्सी लगेगा ना, उसके आसपास में देखिएगा पालक के पौधे के ऐसा एक पौधा मिलेगा। इसका डंटी तोड़िएगा, उसमें एक लिक्विड सा बहेगा, उसको आप जहाँ जहाँ उड़कुस्सी लगा है लगा लीजिएगा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा वो। तो भगवान ने भी बड़ा अच्छा सा जुगाड़ करके रखा है। तो ये भी हमारे प्रकृति में भी पीएच मान के संतुलन का एक अनोखा नमूना है कि जहाँ जहाँ नेटल का पौधा है वहाँ वहाँ डक का पौधा है, जहाँ उड़कुस्सी है वहाँ उसका इलाज है। तो ऐसा मत सोचिए उड़कुस्सी लग गया ना, आप खोजिएगा जरूर मिलता है। मैंने अपने इधर का हर जगह पे चेक किया है, जहाँ अब हमारे इधर बहुत ज़्यादा उड़कुस्सी पाया जाता है। जहाँ जहाँ उड़कुस्सी दिखा है ना, वहाँ आसपास में या तो बगल में जड़ पे ही एक ही साथ पाया जाता है। मैंने वो पिक्चर नहीं लगाया, वो वाला भी था, एक ही साथ पाया जाता है ना, एक ही जगह पे, या थोड़ा सा दूर दूर में पाया जाता है। वहाँ भी नहीं मिला, आपको काट वाट दिया होगा घास समझ के, तो भाई मुझे मत बताना सर, उड़कुस्सी तो लगा, नेटल डक मिलवे नहीं किया। तो नेटल का क्या है उपाय, तो डक नाम का पौधा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक शायद था। चलिए तो ये अपना पूरा का पूरा पीएच मान से संबंधित सारा चीज़ क्या हो गया, ख़त्म। अब आया लवण की बारी, है ना। अब आया लवण की बारी। लवण एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है। लवण पढ़ने के बाद हमारा लवण में ना, लवण ऐसा नहीं कि वो अम्ल और क्षार लवण बन जाएगा बस इतना नहीं। लवण का प्रकार होगा, साधारण लवण पढ़ेंगे, अम्लीय लवण पढ़ेंगे, क्षारीय लवण पढ़ेंगे, सबको बनाएंगे, इनो बनाना सीखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम ये जो आप लोग बेकिंग सोडा खाते हैं, बेकिंग पाउडर, ये सब कैसे बनाएंगे, धोबिया सोडा कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ को आप बनाने के लिए सीखना है। तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा बच्चों। मैंने बना के यहाँ पे रखा, देखो 55 है यहाँ पे पेजेस, है ना, 43 तक मैंने बताया है, बना के मैंने रखा है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके लिए लंबा वीडियो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी दे देगा। तो मेरे ख्याल से मेरे द्वारा किया गया मेहनत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मुझे और क्या चाहिए, आप क्या दे सकते हो, एक लाइक और सब्सक्राइब के सिवा आप दे ही क्या सकते हो। तो कम से कम वो दो, कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर बताना, और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन का आंसर बताना है कि हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है। कमेंट देखते हैं कौन कौन बच्चे को कितना ज़्यादा। वीडियो बैक करके नहीं देखेगा तुझे कसम है पढ़ाई की, वीडियो बैक करके मत देखना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।